जश्न ईद मिलादुन नबी है, 28 तारीख को है जी। और यहाँ पूरे इलाका से जुलूस आता है। 10 से 11 बजे के बीच में सारे जुलूस आ जाते हैं और जितने जो मुहर्रम के जो लाइसेंसधारी हैं वो अपना जाके लाइसेंस जाके थाने से ले सकते हैं जुलूस के लिए। कहीं कहीं पे जुलूस निकलता है तो लोग जुलूस को देख के लोग खुश हो जाता है, अरे वाह क्या बात है। और कहीं कहीं पे इसमें डीजे बजाया जाता है, लोग डांस भी करते हैं, उसको देख के बड़ा दुख होता है। तो 12 रबी अव्वल मनाने का सही तरीका क्या है? तो हम सारे गांव से यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप सब आए यहाँ पे अपने अपने गांव के जुलूस लेकर। और इसके बाद से ये भी अल्फाज हम कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा बढ़िया के साथ हम लोग हैं, मुर्गिया टोला जो है पूरे बढ़िया के साथ में है। और ये भी कहना चाह रहे हैं कि पूरे बढ़िया जो है वो पूरा मुर्गिया टोला का है और हम सब मिलकर हैं। और इंशाअल्लाह जब तक क़यामत रहेगा तब तक हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग मनाएंगे। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। स्वागत अलग अंदाज की टीम अभी बढ़िया के ब्लॉक पर है, मुर्गिया टोला गाँव है। और आप सबको पता है इसी महीने में 28 तारीख को 12 रबी अव्वल है, यानी 12 रबी अव्वल को इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे। उनके आने की खुशी में लोग जुलूस निकालते हैं। तो जो मुर्गिया टोला के जो यूथ हैं, यंग हैं, तकरीबन 20 गांव के जाके इन लोगों ने इनवाइट किया है और सारे गांव से जो जुलूस है इसी ग्राउंड में आएगा। और डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, क्या कुछ तैयारी है ये पूरा? जी, यहाँ पे बहुत सारा तैयारी किया गया है। 20 गांव को हम लोग इनवाइट किए हैं, ठीक है। और इसमें पहले से भी लोग आते हैं और आ करके यहाँ पे जो जुलूस आता है उसमें मिलाद शरीफ भी होता है और बड़े बड़े उलमा लोग भी आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से जुलूस भी निकाला जाता है और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं और उनको इनवाइट किया जाता है, उनको सब सिरनी से हम लोग नवाजते हैं। उसके बाद से इनको यहाँ से विदाई करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। देखिए, 12 रबी अव्वल सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जश्न ईद मिलादुन नबी है क्या। देखिए, जश्न ईद मिलादुन नबी ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का दिन है, उसी पे हम लोग खुशी मनाते हैं, ठीक है ना। और यही हमारे ईमान है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद पे हम लोग खुशी मना रहे हैं। और देखिए, रहा बात कि हम लोग कल रात में गए हुए हैं, 20 गांव के हम लोग इनवाइट किए हैं कि वो लोग अपने जुलूस लेके बढ़िया ब्लॉक ग्राउंड में आए और उन लोग का सारा इंतजाम है। वो लोग आए यहाँ पर अपना नबी के नात पढ़े, कुरान के जिक्र करें। तो उसके बाद से लास्ट में हम लोग सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद से हम लोग उन लोग को सिरनी से नवाजेंगे। तो हम सारे गांव से यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप सब आए यहाँ पे अपने अपने गांव के जुलूस लेकर। और उसके बाद से ये भी अल्फाज हम कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा बढ़िया के साथ हम लोग हैं, मुर्गिया टोला जो है पूरे बढ़िया के साथ में है। और ये भी कहना चाह रहे हैं कि पूरे बढ़िया जो है वो पूरा मुर्गिया टोला का है और हम सब मिलकर हैं। और इंशाअल्लाह जब तक क़यामत रहेगा तब तक हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग मनाएंगे। हमारे आका का आमद का दिन है 12 रबीउल अव्वल और आका तशरीफ लाए थे हमारे और सबसे आखिरी नबी हैं हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न ईद मिलादुन नबी है, 28 तारीख को है जी। और यहाँ पूरे इलाका से जुलूस आता है। 10 से 11 बजे के बीच में सारे जुलूस आ जाते हैं और जितने जो मुहर्रम के जो लाइसेंसधारी हैं वो अपना जाके लाइसेंस जाके थाने से ले सकते हैं जुलूस के लिए। और अब हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ब्लॉक की फील्ड में ही आता है, सब जुलूस आता है यहाँ पर, हम लोग स्वागत करते हैं उसका। वेलकम के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। हम लोग मैंने इसके लिए वो परमिशन लेना पड़ता है ना? हाँ जी, परमिशन लेना पड़ेगा। जो मुहर्रम में जो भी लाइसेंसधारी जो हैं जिसका नाम से लाइसेंस होता है वो अपना जाएं, फॉर्म भरे थाना में जाके। जैसे जो प्रतिक्रिया होता है जो मुहर्रम का, उसी तरह ये प्रतिक्रिया है उसका। और लाइसेंस लें और शांतिपूर्वक सब लोग आए यहाँ पे। जी सर, स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। सबसे पहले मैं आपकी टीम को और चैनल को मुबारकबादी पेश करता हूँ। जी जी। ये हम लोगों जो अभी तैयारी में मसरूफ़ है यौम विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसी दिन हम लोग बल्कि पूरी दुनिया में
खुशियाँ मनाई जाती है, तो हम लोग भी खुशियाँ मनाने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 12 रबीउल शरीफ के रोज़ पूरी धूमधाम के साथ हमारे ये जुलूस बहरिया के मुख्तलिफ गलियों से होते हुए इसी मैदान ब्लॉक मैदान में पहुँचेगा। इस बार क्या खास है? ख़ास ये कि इस जुलूस यानी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ख़ास अहमियत ये दी गई है कि पिछले जो होते थे और लॉकडाउन में ये सिलसिला मौकूफ़ भी हो गया था, रुक भी गया था, तो लॉकडाउन के बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पर ये सिलसिला जैसे पहले होता था उसी तरह होने जा रहा है। और इसमें तमाम बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब शरीक होंगे। और सिर्फ बहरिया मुर्गिया टोला ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने गांव हैं, हर गांव से ये जुलूस निकलेगा और सब इज्तिमाई तौर पर यहीं इकट्ठा होंगे। और इंशाअल्लाह फिर यहाँ पे कुछ उलमा इकराम की तकरीरें होंगी और बाज़ाब्ता तौर पर दुआखानी के बाद जुलूस का इख्तिताम होगा। कब होगा? कितने बजे तक सारे गांव के जुलूस है यहाँ आ जाना है? देखिए, जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बहरिया मदरसे से होती है, क्योंकि वो तकरीबन 5:30 बल्कि 6 बजे वहाँ से जुलूस निकल जाता है। सब पहला जुलूस बहरिया मदरसे का होता है। वो जुलूस थाना मोड़ से होते ही जब मुर्गिया टोला गांव क्रॉस कर जाता है, उसके बाद फिर दीगर गांव यानी दूसरे गांव के जो जुलूस है उसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले बहरिया मदरसे का जुलूस निकल जाएगा और मुख्तलिफ गलियों में घूमता रहेगा जब तक पीछे से दूसरे गांव के जुलूस की तैयारी होगी और वो निकल पड़ेंगे। तो इस तरह से ये जुलूस 6 बजे निकलेगा और मुख्तलिफ जुलूस की शक्ल में होते हुए तकरीबन 12 बजे 28 तारीख को ये इस बहरिया ब्लॉक मैदान में पहुंचेगा। फिर सारे जितने गांव के लोग आएंगे सब यहीं इकट्ठा होंगे और एक साथ फिर एक महफिल मुनाकिद होगी, उलमा इकराम की मुख्तसर बयानात होंगे, उसके बाद दुआ खानी होगी और फिर जुलूस का इख्तिताम होगा। चलिए नेताजी बताइए क्या कुछ कहेंगे? मुफ्ती साहब तो सब कुछ बता ही दिए, सब कुछ। जी जी जी। वही आपका टाइम रहेगा, आपका जुलूस आने का वही 7 बजे से जुलूस स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे तक दुआ होती है, 12 बजे इसको ख़त्म कर दिया जाता है इसको। 12 बजे खत्म कर दिया जी। और जो भी लाइसेंसधारी हैं वो जाए थाना में जाके, और जैसे जो मुहर्रम में जैसे लाइसेंस लिया जाता है उस तरह का लाइसेंस लेना होगा जो हर साल लिया जाता है। मतलब थाना में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ेगा? जी जी, उसका फॉर्म आता है उसको, समझे, जो लाइसेंस है उनको पता है, ठीक है ना, हर साल लिया जाता है। ये नया नहीं है, ये साल नहीं है, हर साल उसको हम लोग लेते हैं हम लोग, तो परमिशन का तौर पे है। शांतिपूर्वक जुलूस है, इसमें तो कोई लाठी डंडा की बात तो है नहीं कोई। और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, उससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। जी। एक बात और समझने की कोशिश करेंगे मुफ्ती साहब से, ये बताइए, शुरुआत कहीं कहीं पे जुलूस निकलता है तो लोग जुलूस को देख के लोग खुश हो जाता है, अरे वाह क्या बात है, और कहीं कहीं पे इसमें डीजे बजाया जाता है, लोग डांस भी करते हैं, उसको देख के बड़ा दुख होता है। तो 12 रबीउल अव्वल मनाने का सही तरीका क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखें, ये जो मुबारक दिन है, हर मुल्क में, हर देश में हम यौम अमन के तौर पर, यौम सुकून के तौर पर मनाते हैं कि इस दिन अमन के जो दाई थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति का पैगाम दिया, यानी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, तो उस दिन हमारे बल्कि पूरी दुनिया की मुसलमानों की यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारे किरदार से, हमारे अमल से अमन का दर्स जाए, शांति का दर्स जाए, सुकून का दर्स जाए। ऐसा ना हो कि हम जुलूस निकाले सरकार के नाम पर, जुलूस मोहम्मदी में जाएं और वहाँ पे हुड़दंग करें, वहाँ पे हम दूसरे समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करें या उस पर हम लाठी डंडे बरसाएं। तो सो इस्लाम में कोई भी किसी भी जुलूस में इसकी इजाज़त नहीं है। तो जुलूस मोहम्मदी जो हमको मनाना है वो किस तरह मनाना है? वो इस तरह के आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुक़द्दस का नारा लगाते हुए बिल्कुल पुरअमन तरीके से अच्छे और ख़ूबसूरत लिबास पहनकर लंबी कतारों में खड़े हो जाए और आक़ाए दो जहां का नाम का नारा लगाते हुए अमन और शांति के साथ बिल्कुल इत्मीनान सुकून के साथ गुजरे। और रही बात इसमें जो खुराफात पैदा हो गई है, तो देखिए मज़हब इस्लाम में कहीं भी किसी जगह खुराफात की इजाज़त नहीं है, चाहे वो डीजे की शक्ल में हो या ढोल ताशे की शक्ल में हो या नाच गाने की शक्ल में हो।
जुलूस मोहम्मदी के अलावा छोड़ दीजिए, कोई भी आम तौर पर कोई भी फंक्शन हो, किसी में भी इसकी इजाज़त नहीं है, तो फिर जुलूस मोहम्मदी जो कि एक इबादत के तौर पर हम मनाते हैं, तो इसमें कहाँ से खुराफात और डीजे और ढोल ताशी की इजाज़त होगी। इसलिए हरगिज़ इस काम को ना किया जाए। और जो लोग भी ढोल ताशे या म्यूज़िक के साथ जुलूस निकाल रहे हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि सख्ती के साथ उस पर रोक लगाए और अमन के साथ, शांति के साथ जुलूस ले चलें। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, वाकई 12 रबीउल अव्वल हमने भी कई जगहों का हमने देखा है, कई जगहों का देख के वाकई दिल खुश हो जाता है। और कई लोग जिक्र भी करते हैं, बात भी करते हैं कि आज क्या है, और फिर उस पे जिक्र होता है कि लोग बताते हैं कि आज ही के दिन इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल आपको होना चाहिए। जिस गांव से भी अगर आप आते हैं तो बिल्कुल शांति सुकून, हाथों में झंडा होना चाहिए और आपके जुबान पे नात होनी चाहिए, और इस बात का ख्याल होना चाहिए कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे, देखते रहे अलग अंदाज।